हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे गद्य भाग से। विषय हिंदी, उपविषय गद्य भाग, प्रकरण दादीमाँ, छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम। दिनांक जो है कक्षा 7 वादन पहला, समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में हिंदी गद्यांश की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। पाँचवा है विद्यार्थियों में गद्यगत भावों की अवबोधन क्षमता का विकास करना। छठवां है विद्यार्थियों में वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। सातवां है विद्यार्थियों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलों का विकास करना। आठवां है हमारा सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में गद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको इसमें मदद मिल रही है तो कमेंट में ज़रूर इट्स हेल्पफुल लिखें। इसके आगे हम पढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराते हुए गद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे प्रतिकूल, गण, सन, शुभचिंतक आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचय करवाना। उसके बाद आ जाता है हमारे भावात्मक उद्देश्य। छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पाठ के स्थलों एवं अंशों का अवबोधन कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से दादी माँ के सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य है छात्रों में आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का, अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना तथा गद्य से उच्चारित सकारात्मक तथ्यों को जीवन में उपयोग हेतु प्रेरित करना। उसके बाद हमारे सहायक उपकरण हैं। सामान्य उपकरण है पाठ्य पुस्तक, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जिनी, संकेतिका, सामपट। विशिष्ट उपकरण है हमारा चित्र। पूर्वगान, विद्यार्थी दादी माँ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। अब आपने ये पैटर्न इसी तरह बनेगा। ये हम डबल पेज में बनाएगा तो अच्छी तरह से बनेगा। और दादी माँ को हमने 2 भागों में डिवाइड करा है क्योंकि जो दादी माँ का पार्ट है बहुत बड़ा है, इसलिए हम एक दिन में उसे कवर नहीं कर सकते। इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि बच्चों को हम अच्छे से समझा सकें। और इसमें प्रस्तावना के प्रश्न अलग अलग होंगे दोनों लेसन प्लान में, इसलिए आप देख सकते हैं। दूसरा भी प्रस्तावना, ये पहला है, फिर सेकंड में दूसरा होगा। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। शिक्षण उद्देश्य हमारा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न, जून के महीने में विद्यालय में क्या होती हैं? छात्र उत्तर देंगे जून के महीने में विद्यालय में छुट्टियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा छुट्टियों में हम कहाँ जाते हैं? छात्र उत्तर देंगे छुट्टियों में हम घूमने या गाँव जाते हैं, कहीं भी बता सकते हैं वो। गांव में आपके घर में आपके साथ कौन कौन होते हैं? छात्र उत्तर देंगे गांव में हमारे घर में मेरे साथ दादा दादी, चाचा चाची, मामी पापा आदि होते हैं। मम्मी पापा, भाई बहन, कुछ भी बोल सकते हैं वो। उसके बाद हम ये क्वेश्चन जिग जैग में ही बनेंगे। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा आपने दादी माँ नामक कहानी के बारे में सुना है? छात्र चुप हो जाएंगे। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट शुरू हो जाएगा, उद्देश्य गठन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम विषय हिंदी
उपविषय के गद्य भाग के अंतर्गत प्रकरण दादी माँ कहानी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग 2 नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या जितनी होगी पर दादी माँ कहानी निकालें। सभी छात्र अपनी पुस्तकें खोलेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। चौथा पॉइंट हमारा आदर्श वाचन। श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभावपूर्ण वृत्ति से आदर्श वाचन करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। पांचवा पॉइंट है हमारा अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमशः गद्यांश का अनुवाचन करेंगे। छात्र क्रिया में अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। छठवां पॉइंट होगा हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर शामपट का हम नीचे लगा सकते हैं। उसके बाद कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ शुभचिंतक, भला चाहने वाला, प्रतिकूलता, विपरीतता, सन, रुई, संग, अभी अभी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। किसको देखेंगे? सामपट को। इसके बाद हम मूल्यांकन करने के लिए वाक्य बनाने के लिए कह सकते हैं इनमें से किसी का भी। उसके बाद है 8वां पॉइंट सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट हमारा बोध प्रश्न, अबोधन शक्ति का प्रवर्धन। उसके बाद हम बोध प्रश्न पूछेंगे। शुभ चिंतक उन्हें किस बात की सूचना देकर प्रश्न करने की कोशिश करते हैं? छात्र उत्तर देंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा आदर्श वाचन करते समय। शुभ चिंतक उन्हें आने वाली छुट्टियों की सूचना देकर खुश करते हैं। बुखार कब उतरा? बुखार रात के 12 बजे के बाद उतरा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। दादी माँ कहानी है, दादी माँ का चित्र भी हम चित्र बनाएंगे। उसके बाद 10वां पॉइंट है हमारा छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। हम चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि दादी कैसी होती है। यह कहानी में लेखक श्री प्रसाद सिंह ने जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे। उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमाना हो जाता था। मित्र उसको आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते हैं, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे बुखार चढ़ा वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। छात्र क्रियाएं सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैडम क्योंकि व्याख्या कर रही है। विधि हमारी व्याख्यान विधि। 11वां पॉइंट हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। लेखक के मित्र कैसे हैं?
बचपन में लेखक को क्या करना अच्छा लगता है? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चन होंगे थोड़ा बड़े होंगे, क्यों इसलिए वो थोड़ा विचार विश्लेषण करेंगे, उस तरह उत्तर देंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद फिर हमारे आदर्श वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विरामोदी चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 13वां पॉइंट है अनुवाचन करण वाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश का अनुवाचन करेंगे, अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 14वां पॉइंट है अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों को संशोधन सामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे सामपट को। कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। निस्तार मतलब उद्धार, पाठ्य चक्र में तूफान, अदृश्य ना दिखने वाला, माथा मतलब मस्तिष्क। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। हम यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। 16वां पॉइंट होगा हमारा सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। बोध प्रश्न, अबोधन शक्ति का प्रवर्धन। लेखक दिन के समय क्या कर रहा था? लेखक दिन के समय चादर लपेटे सोया था। दादी माँ को किसके नाम याद थे? दादी माँ को दवाओं के नाम याद थे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापिकाएं कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। उसकी दादी उसके माथे में अदृश्य शक्तिशाली चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाले 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेष महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक को बीमार पड़ने का भी मन नहीं करता था। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। पुनरावृत्ति प्रश्न, विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। लेखक की दादी कैसी थी? लेखक का बचपन में बीमार पड़ना क्यों अच्छा लगता था लेखक को? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। लेसन प्लान इस तरह बनेगा। उसके बाद 20वां पॉइंट मौन वाचन, अर्थ ग्रहण क्षमता का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र मौन होकर अध्ययन करेंगे। विधि हमारी निरीक्षण विधि। लास्ट हमारा गृह कार्य, लेखन कौशल का सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को गद्यांश के तात्पर्य, निष्कासन, ज्ञान का सुदृढ़ीकरण, प्रयोग और विस्तार के लिए अग्रलिखित गृह कार्य के लेखन के लिए कहेगी। निम्नलिखित पदों को मिलाकर वाक्य रचना कीजिए। महत्व, मजाक, अदृश्य। दादी माँ बुखार का अनुमान कैसे लगाती थी? दादी माँ कौन से जल से नहाकर आई थी? सभी छात्र ध्यान पूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये गृह कार्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें मदद मिल रही है, इट्स हेल्पफुल कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।